नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सगा जो 22 अप्रैल 2025 आज है ट्यूसडे का दिन और निफ्टी बैंक ने आज के दिन भी हमको वही अपसाइड दिखाई जिस अपसाइड को पिछले करीब एक हफ्ते से निफ्टी बैंक लगातार दिखाता हुआ चल रहा है। बट आज के दिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है कि निफ्टी बैंक ने एक साइजेबल रिट्रेसमेंट 56,000 के लेवल से दिखाया है। ये चीज़ अगर आप देखेंगे इंट्राडे चार्ट पे, दैट इज 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो फिर आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 56,000 के लेवल्स को टच करने के बाद निफ्टी बैंक में एक साइजेबल करेक्शन हुआ है अपने हाई से। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 450 पॉइंट्स की फॉल बाय द एंड ऑफ द डे निफ्टी बैंक ने शो करी है। और जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था दोस्तों कि निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में निफ्टी 50 में पॉसिबिलिटी ऑफ अपसाइड इज स्लाइटली हायर, क्योंकि निफ्टी बैंक में अच्छा खासा रनअप ऑलरेडी हो चुका है। 343 पॉइंट्स की अपसाइड आज निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ी है। निफ्टी 50 में 42 पॉइंट्स की अपसाइड हमको दिखाई पड़ी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी लगातार बाइंग चल रही है। और दोस्तों ये माहौल आज का तब था जब कल के दिन यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैक हुआ था। आज के दिन तो अगर आप देखें डाउ जोन्स करीब 1.5% से ज़्यादा पॉजिटिव है, नैस्डैक 2% पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी 111 पॉइंट्स प्लस ट्रेड कर रहा है 24,300 के आसपास। तो दोस्तों कल के दिन ऑफ कोर्स आपको एक पॉजिटिव आउटलुक डेफिनेटली रखना चाहिए। हालांकि अगर आप मार्केट ब्रेथ को देखें तो आउट ऑफ 2500 प्लस स्टॉक्स, एडवांसिंग स्टॉक्स फॉर 1657, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर 938। और अगर आप मोटा मोटा पढ़ करके चलें तो मॉर्निंग से जो अपसाइड थी बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें थोड़ी सी फिजल आउट होती हुई दिखाई पड़ी, और गिरने वाले स्टॉक्स बाय द एंड ऑफ द डे बढ़ते हुए दिखाई पड़े, और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बाय द एंड ऑफ द डे हमें दिखाई पड़ी थी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए कि जो ऑप्शन डेटा है उस पर क्या पोजीशंस क्रिएट हो रखी हैं दोस्तों। अगर आप देखें पुट कॉल रेशियो 1.06 है, जो कि बताता है कि पुट रेटिंग और कॉल रेटिंग बिल्कुल बराबर हो गई हैं। कल के दिन का अगर आपको पुट कॉल रेशियो का डेटा याद है तो एट द मनी पर बिल्कुल भी पोजीशंस नहीं थी, लेकिन आज हमको कुछ पुट रेटिंग हमको दिखाई पड़ रही है एट द लेवल्स ऑफ 24,000, और कॉल रेटिंग की पोजीशन को दिखाई पड़ रही है 24,200 एंड देयर आफ्टर 24,500। तो बेसिकली एट द मनी पे पोजीशंस बनने का मतलब ये है कि मार्केट को रेंज बाउंड रखने की कोशिश की जा सकती है। अगेन अगर आप मुझसे गारंटी लेना चाह रहे हैं तो देयर इज़ नो गारंटी एज सच, लेकिन जो डेटा दिखाई पड़ रहा है उसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज के दिन के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें तो स्टॉक लाइक ITC, HUL जो सेफ हेवंस थे जहां पर थोड़े दिन से प्रॉफिट बुकिंग थी, आज वहां पर हमको एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा था। M&M, HDFC बैंक, जियो फाइनेंस। गिरने वाले स्टॉक्स में लीड कर रहा था इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड और हीरो मोटर कॉर्प आज के दिन अच्छा खासा गिर रहा था। इन्फोसिस, विप्रो वर दी अदर टॉप लूजर्स। इसके अलावा लास्ट एक हफ्ते में जहाँ पर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है उसमें है इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, एटर्नल दैट इज जोमेटो। ये वो स्टॉक है जो कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा भागे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केट की एक्टिविटी हुई है। लेकिन गिरने वाले स्टॉक में सिर्फ एक स्टॉक है विप्रो। लास्ट एक हफ्ते में सिर्फ यही वो स्टॉक है जो कि रेड में रहा है। उसके अलावा 49 स्टॉक्स हैव बीन ट्रेडिंग इन पॉजिटिव। NTPC कब से कम बढ़ा है। इसके अलावा इन्फोसिस, मारुति, HUL है। पिछले दिन के कंपैरिजन में जहां पर आज सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ा है उसमें है अपोलो हॉस्पिटल, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर हमें पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। बड़े प्लेयर्स की नज़रें हैं तो आपकी भी नज़रें होनी चाहिए, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। सो एज निफ्टी बैंक में हमने देखा है ऊपर के लेवल से हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाई पड़ा है। वहीं निफ्टी 50 के बारे में अगर हम बात करें, निफ्टी 50 में भी हमको सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें आज का हाई निफ्टी 50 ने लगाया था 24,250 के आसपास, और वहाँ से क्लोजिंग हुई है 24,150। मतलब अपने हाई से करीब 100 पॉइंट्स की गिरावट हमको निफ्टी 50 ने शो करी है ना। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि ऑल्दो ये गिरावट हमको आज के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पर दिखाई पड़ी है 24,200 के आसपास, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल भी है। बट अगर आप इन्वर्टेड हैंड शोल्डर का पैटर्न देखें तो इन्वर्टेड हैंड शोल्डर का पैटर्न इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। यहाँ से ना दिस शोल्डर लेंथ इज़ 1200 पॉइंट्स। तो अगर आई एम श्योर आपने मेरा इन्वर्टेड हैंड शोल्डर का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा यू मस्ट वॉच इट। सर्च करें वेल सागा इन्वर्टेड हैंड शोल्डर, तो फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप खुद ब खुद निकाल सकेंगे निफ्टी 50 में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। आगे दोस्तों एक बड़ी ही सैड न्यूज़ जो कि हम लोग के सामने आ रही है, दैट इज़ इन
पहलगाम, जिसमें कि एक बहुत ही मतलब कायराना अटैक बोलेंगे, एक टूरिस्ट को कौन अटैक करता है यार, दोज पीपल हु आर निहत्थे लोगों पे कौन अटैक करता है। दिस इज सच अ शेयर, मतलब बहुत इससे बुरा और क्या हो सकता है। और वैसे मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो होगा टूरिज़्म, स्पेशली जो आने वाले ऑनसेट ऑफ समर्स में जो टूरिज़्म होने वाला था J&K का, दैट विल बी अफेक्टेड द मोस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली सैड फॉर दोज फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स, वेरी वेरी सैड। मतलब आई एम नॉट एबल टू इवन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। नॉट विथ स्टैंडिंग दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आज के दिन के FII डेटा के बारे में, तो आज 22 अप्रैल को आज के दिन FIIs ने क्या करा है, आज के दिन बाइंग करी है फिर से 1290 करोड़ की। DIs की तरफ से सेलिंग हुई है ऑलमोस्ट 900 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो नेट बाइंग हुई है ऑलमोस्ट 300 करोड़ की, एंड दैट टू लेड बाय FIIs। ऑलराइट दोस्तों, आज के कुछ रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स को हम लोग स्टडी कर लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस कंपनीज ने पोस्ट की है। सबसे पहला है हैवेल्स ने आज के दिन प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में 16% अप, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 137% अप है प्रॉफिट्स। ओके, तो पिछले साल के कंपैरिजन में 15.9% अप है, ऑलमोस्ट 16%। वहीं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू 34% अप है, और पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू इज अप 20%। आउटस्टैंडिंग नंबर्स। और वहीं मार्जिन जो पिछले साल थे 11.65%, और जो पिछले क्वार्टर में थे 8.72%, और अभी जो मार्जिन आए हैं 11.5%, दैट्स प्रिटी हैंडसम, एंड दैट इज़ अ प्रिसाइज रीज़न आपको यहाँ पर एक सॉलिड जंप प्रॉफिट्स में दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक भी प्रेजेंटली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आज के दिन HCL टेक्नोलॉजी के भी नंबर आए। दोस्तों, मैं तो हमेशा जो रिजल्ट्स होते हैं उनको एनालाइज करता हूँ विद दी मार्केट एक्सपेक्टेशन। वैसे तो अगर प्रॉफिट्स के बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में 8% अप है प्रॉफिट, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% डाउन। ऑलराइट, तो आपको रिजल्ट्स दिखाई पड़ रहे होंगे कि 5% डाउन है, और पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो 8% अप है। तो ये कैसे नतीजे हैं, तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में तब आएगा जब आप इसको कंपेयर करेंगे कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था। रेवेन्यू बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% अप है, 1, और पिछले साल के कंपैरिजन में 6% अप। लेकिन अगर हम लोग इसको एस्टिमेट्स, मार्केट के एस्टिमेशन से कंपेयर करें, तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 4300 करोड़ के प्रॉफिट्स आएंगे, और प्रॉफिट्स आए हैं 4307 करोड़। तो मार्केट के एस्टिमेशन से थोड़ा सा बेहतर ही है। मार्केट ने, अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू, तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किए थे 30273 करोड़, और जो रेवेन्यूज़ आए हैं वो आए हैं 30246 करोड़। वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू मार्केट एस्टिमेट, मतलब वेरी वेरी ऑलमोस्ट मैचिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ मार्केट। मार्केट ने 18.1% का एस्टिमेट लगाया था मार्जिन्स का, जो कि है 18%। तो नथिंग बैड एज सच। और अगर हम लोग बात करें, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट का समरी है आपके सामने है, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एबिट कितना बड़ा है, और आपके सामने गाइडेंस भी आपके सामने है। कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 2 to 5% इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स, और एबिट मार्जिन टू बी बिटवीन 18 to 19%, ये भी आपके सामने। तो इस डेटा को, मैट्रिक्स को आप स्टडी कर सकते हैं। और स्टॉक भी दोस्तों अपने हाई से, अपना 2000 के हाई से एक साइजेबल करेक्शन ऑलरेडी शो कर चुका है। अगर बात करें तो 2000 से स्टॉक गिर के पहुंच गया था 1300 के आसपास, और वहां से अप्रॉक्सीमेटली 10-12% के अपसाइड स्टॉक शो कर चुका है, लेकिन अभी भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही है। इसके अलावा दोस्तों नतीजे आए हैं टाटा कम्युनिकेशन के। अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट में 340% का जंप है, और रेवेन्यू में 3.3% का जंप है। तो आपको लग रहा होगा नंबर तो बड़े बढ़िया हैं, बहुत गजब नंबर हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे रेवेन्यू को पिछले साल के कंपैरिजन में, तो 6% अप है, पिछले साल के कंपैरिजन में 6% अप है, और पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट्स तो काफ़ी बेहतरीन है। पिछले साल जहाँ कंपनी के प्रॉफिट्स थे 321 करोड़ के, जो कि बढ़ करके अभी 1040 करोड़ हो गए। तो एक साइजेबल जंप हमको प्रॉफिट्स में दिखाई पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर ऑल्सो एंड प्रीवियस ईयर ऑल्सो। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मार्जिन्स, तो पिछले साल जहाँ कंपनी के मार्जिन्स थे 19.1% के, जो कि अभी आए हैं 18.7% के। तो मिक्स नंबर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बट इनफैक्ट मार्जिन्स को देखें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में मार्जिन्स में हमें ड्रॉप दिखाई पड़ा है।
ऑल्दो रिजल्ट से पहले आज के दिन थोड़ा सा स्टॉक पॉजिटिव था। इनफैक्ट स्टॉक अपने हाईस ऑलमोस्ट 2200 के प्राइस से गिर करके करीब 1250 के लेवल्स तक, ऑलमोस्ट 1300 के लेवल्स तक पहुंच गया था। बट अभी भी स्टॉक अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन रिजल्ट्स आए थे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, जब HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनफैक्ट एज लेस एज येस बैंक ने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट्स कैसे हैं एयू बैंक, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी ने जो रेवेन्यू पोस्ट किया है, रेवेन्यू एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इट इज़ अप 51%। पिछले साल के कंपैरिजन में 51% अप है रेवेन्यू, जस्ट वन सेकेंड गाइस, 51%। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3.82% अप है रेवेन्यू। वहीं प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 36% अप है प्रॉफिट्स, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% अप है प्रॉफिट्स। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो रिजल्ट्स आर नॉट दैट बैड। अगर इनफैक्ट बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग प्रॉफिट से ज़्यादा एसेट क्वालिटी को डेफिनेटली स्टडी करते हैं। तो जहां पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो ग्रॉस नेट NPA था वो था 2.31%, जो कि रिड्यूस होकर के 2.28% आया, मतलब एसेट क्वालिटी हेल्दी हुई है। और नेट NPA के बारे में बात करें पिछले क्वार्टर में जहां 0.91 था, जो कि रिड्यूस होकर के 0.74% हो गया। तो ठीक ठाक रिजल्ट्स हैं, मतलब ऐसा कुछ भी अबिस्मली पुअर रिजल्ट्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और अगर आप स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। लेट्स सी हाउ द मार्केट रिगार्ड्स दिस। और आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, कल के दिन कौन सा स्टॉक में ब्लास्ट हो सकता है? डू लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट्स। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, बाकी अगर कोई छूट गया है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ड्यू रिसर्च डेफिनेटली करो, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, जब पूरा कन्विंस हो जाए उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय फ्रेंड, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।